नमस्कार दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है वो अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। जी हाँ, आप सुबह से खबर सुन ही रहे थे कि इजराइल जो है उसने अटैक किया है ईरान के ऊपर और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वो पूरी तरह से ईरान को खत्म कर देंगे। उसके बाद आप देखिए ईरान ने ऑल आउट अटैक कर दिया है। मतलब मिडिल ईस्ट में बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर यूएस के एसेट्स हैं, वहां पर अटैक किया गया। आप देख सकते हो खबर, ईरान लॉन्चेस बैरेज ऑफ मिसाइल्स after Israel US attack, explosions in UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ऑलमोस्ट हर एक देश पर आप देखोगे तो यहां पर अटैक देखने को मिलेगा। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से इमीडिएट ट्रिगर बता देता हूं। देखिए क्या है ना कि जो पूरा क्राइसिस एस्केलेट हुआ, इट इज बिकॉज आज सुबह जो है यूएस और ईरान, इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर काफी ज्यादा बॉम्बिंग की। सिर्फ तेहरान में नहीं, पूरे ईरान में आप देखोगे अलग अलग जगहों पर यहां पर बॉम्बिंग की गई। और उसके बाद आप देख सकते हो, बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स, कई जगह को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और इसको जस्टिफाई कैसे किया? डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं कर रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा 2025 में भी यहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर मामला काफी एस्केलेट हो गया था। उसके बाद जो है अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स भेजे थे और ईरान के कई सारे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर अटैक करवाया था। तो उसके बाद जो है अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो ईरान है वापस से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया, वो रुक नहीं रहा था और इसी को देखते हुए हमने ईरान को ये पनिश किया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हमारे ऊपर ये जो अटैक हुआ है, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर और हम इसका बदला लेंगे। और बदला कैसे लिया जा रहा है? बेसिकली क्या है ना, अगर आप देखिए यहां पर छोटे छोटे कई सारे देश हैं, चाहे को कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, यहां पर यूएस के कई सारे बेसेस हैं, उसके ऊपर बॉम्बिंग की गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि वहां पर बॉम्बिंग क्या करने का मतलब है? देखो सिंपल सी चीज है, ईरान जो है वो डायरेक्टली अमेरिका के मेन लैंड पर तो अटैक कर नहीं सकता, वो यहां से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है। अब अमेरिका तो महाशक्ति है, काफी ज्यादा पावर है, वो तो अपने क्या करता है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पूरा भेज देता है, उसके अलग अलग बेसेस यहां पर बने हुए हैं, तो उन सब के माध्यम से वो ईरान पर अटैक करवा देता है। और यहां पर इजराइल तो है ही है, लेकिन ईरान के पास वो पावर नहीं है। तो ईरान को क्या चाहिए? ईरान भी चाहता है कि वो भी रिटेलिएट करे। अब कैसे करेगा? तो ये अलग अलग जगहों पर जो यूएस के बेसेस बने हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा, वहां पर ईरान अटैक कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर जो कॉस्ट है वॉर का, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वॉशिंगटन के लिए। एंड दैट इज वाई अगर आप देखोगे ये जो पूरा वॉर इजराइल ईरान के बीच में दिख रहा था, वो वहां तक सीमित नहीं रहा है, ये ऑलमोस्ट अब पूरे मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक एक करके बेसेस बताता हूं जो इंपॉर्टेंट बेसेस हैं जहां पर धमाके हुए हैं, ईरान ने मिसाइलों से अटैक किया है। सबसे पहला बहरीन का लोकेशन अगर आप देखिए यहां पर, तो ये अगर आप देखोगे ना, ईरान रहा, ये पर्शियन गल्फ रहा, और यहीं पर कतर के जस्ट ऊपर, ये कतर आप देखोगे यहां पर जो आइलैंड है काफी बड़ा, इसके जस्ट ऊपर जो है ये छोटा सा आइलैंड आपको मिलेगा बहरीन। ठीक है, अब बहरीन में क्या है? यूएस का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है और वहां पर लोकेशन किधर है? ये बेसिकली बहरीन, मनामा जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स का 5th फ्लीट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं से यूएस अपना जो नेवल ऑपरेशंस है पर्शियन गल्फ में, अरेबियन सी में, रेड सी में, वो यहीं से आपका कंट्रोल करता है। बहरीन वाले अपने फ्लीट हेडक्वार्टर से कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो ऑयल शिपिंग रूट हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आप सब जानते हो ये वाला जो है, तो इन सबको कंट्रोल करने की शक्ति जो है यूएस के पास इसी पर्टिकुलर जगह से आती है। तो ईरान ने अगर इसके ऊपर अटैक किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ग्लोबल एनर्जी फ्लोज है वो खतरे में आ सकता है, मैरीटाइम एस्केलेशन आपको देखने को मिल सकता है, एंड दैट इज व्हाई बहरीन इज इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा अगर हम बात करें तो कतर में भी यहां पर धमाके सुनाई दिए हैं। कतर में जो सबसे बड़ा, इनफैक्ट यूएस का मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, इसका नाम है अल उदैद एयरबेस, और ये अल उदैद एयरबेस कहीं नहीं कतर में ही है, ये जो आप यहां पर देख रहे हो। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो मैंने बताया सबसे लार्जेस्ट है मिलिट्री बेस यूएस का मिडिल ईस्ट में, और इसके अलावा यहां पर जो सेंट्रल कमांड है, सेटकॉम कहते हैं ना जिसको, यूएस सेंट्रल कमांड, उसका फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। और जितने भी की एयर ऑपरेशंस होते हैं इराक के लिए, सीरिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए, गल्फ ऑपरेशंस के लिए, वो आपका इसी पर्टिकुलर अल उदैद एयर बेस के थ्रू करता है अमेरिका। और इसके ऊपर अटैक करना मतलब एक तरह से यहां पर
यूएस की जो रीजनल कमांड कैपेबिलिटीज है उसको चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है ईरान के द्वारा। फिर तीसरा है आपका कुवैत। कुवैत का भी लोकेशन थोड़ा समझ लीजिए। कुवैत अगर आप देखोगे इराक के साथ सटता है, ये पूरा इराक रहा, इसके जस्ट नीचे जो पर्शियन गल्फ की ओपनिंग होती है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। अब कुवैत में क्या है, बेसिकली लॉजिस्टिक हब है। यहाँ पर मेजर यूएस आर्मी लॉजिस्टिक सेंटर, एयर ऑपरेशन सपोर्ट बेस, बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो लॉजिस्टिक्स वाली चीजें होती हैं वो आपको कुवैत में मिलेंगी। और इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहीं से जो ग्राउंड डिप्लॉयमेंट है, मान लो अगर कल के डेट में यूएस को अपने ग्राउंड ट्रूप्स भेजना है ईरान के अंदर, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। कुवैत के थ्रू जो है ये आपका ईरान के अंदर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो प्री पोजिशनिंग होती है इक्विपमेंट की, वो भी एक हब माना जाता है। और इसके ऊपर स्ट्राइक करना मतलब यूएस ट्रूप की जो मोबिलिटी है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है ईरान के द्वारा। मतलब हर एक चीज का एक स्ट्रैटेजिक मतलब है। और यहाँ पर चौथा है यूएई, एंड मेरे लिए ये काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि यूएई में अगर आप देखोगे तो 7 एमिरेट्स है, राइट। एक तो सबसे बड़ा अबू धाबी हो गया, अबू धाबी के अलावा यहाँ पर दुबई हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज है यहाँ पर। और वहां पर एक्चुअल में बॉम्बिंग की गई है ईरान के द्वारा। वहां पर एक और एयर बेस है, एक और स्टेशन है यूएस फोर्सेस का जिसका नाम है अल दफरा एयर बेस, और वहां पर भी एक प्रकार से बोला यही जा रहा है कि बॉम्बिंग हुआ है, ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। और इसी को देखते हुए यूएई ने जो अपना एयर स्पेस है उसको टेम्पररी बेसिस पर शट कर दिया है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर खबर आई, अबू धाबी रेसिडेंट्स रिसीव इमरजेंसी अलर्ट। आपको याद होगा ना, भारत में भी आई थिंक शायद 1-1.5 साल पहले मोबाइल में अचानक से टेस्टिंग की जा रही थी कि भारत में भी अगर कोई इमरजेंसी होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो टेस्टिंग के थ्रू तुरंत आपको अलर्ट आ जाएगा, बीप बीप बहुत तेज साउंड आता है, राइट। सेम उसी प्रकार से अबू धाबी में भी जितने रेसिडेंट्स थे उनको बोला गया कि आप शेल्टर ले लीजिए, छुप जाइए, क्योंकि यहां पर मिसाइल अटैक हो रहा है। तो यूएई भी ये नहीं बच पाया, मैं बेसिकली आपसे ये कहना चाह रहा हूं। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना स्प्रेड क्यों हो रहा है। स्प्रेड इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसका वास्ट अगर आप देखोगे ये जितने एरिया में अब फैल चुका है ना, इसको बहुत मुश्किल है अब थोड़ा कंट्रोल कर पाना, क्योंकि यहां पर मल्टी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। ईरान, इजराइल, यूएस, बहरीन, कतर, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे कंट्रीज जो हैं यहां पर अब युद्ध छेड़ रखा है। और इसकी वजह से एक तो क्या है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप सब जानते हो, दुनिया का 20-30% से ज्यादा जो ऑयल की शिपिंग है वो उधर से ही होती है। और ईरान अगर ब्लॉक करता है तो इसकी वजह से ऑयल प्राइसेज एकदम शूट अप हो जाएंगे, और इसकी वजह से अगेन भारत, चाइना, यूरोपियन जैसे देश जो हैं वो काफी इंपैक्ट होगा। एयर स्पेस शटडाउन कर दिया गया। इनफैक्ट मैं देख रहा था जो फ्लाइट रडार के वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो क्लियरली पहले तो सुबह क्या था कि ईरान पर से जितने भी फ्लाइट्स थे वो हट गई थी, यहां से कोई फ्लाइट नहीं गुजर रही थी। फिर उसके बाद यहां पर ध्यान से देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जहां पर दुबई है, काफी लोग ट्रैवल करते हैं भारत से भी, उसको भी शट डाउन कर दिया गया है। यहां पर कतर शट डाउन कर दिया गया है, कुवैत में कोई फ्लाइट नहीं जा रही है, बहरीन में कोई फ्लाइट नहीं जा रही है। मतलब सारी जो फ्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट होकर ओमान से होते हुए सऊदी अरब और फिर जो है यूरोप की तरफ जा रही हैं। ये पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट का ये स्पेस है वो आपका खाली हो चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां से ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है। देखो, ईरान जो है वो कैलिब्रेटेड एस्केलेशन डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहा है, मतलब यूएस के बेसिस को अटैक कर रहा है। डायरेक्टली कोशिश ये भी कर रहा है कि यहां पर जो ह्यूमन कैजुअलिटीज हैं वो ना हो, क्योंकि ईरान को भी ये बात पता है। अगर आप सोचिए अचानक से बहरीन में, कतर में, यूएई में डायरेक्टली सिविलियन एरियाज पर अगर मिसाइल अटैक होगा तब तो ये सारे देश तुरंत एक साथ आ जाएंगे और ईरान के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ईरान बेसिकली ये कह रहा है कि क्योंकि आपके देश के अंदर यूएस का एयरबेस है और हमारे ऊपर जो अटैक हुआ है उसमें यूएस शामिल है, तो हम बेसिकली यूएई, कतर और बहरीन में या फिर सऊदी अरब में इनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली यूएस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ऐसा यहां पर ईरान का कहना है। तो बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से जो है वो अप्रोच कर रहा है ईरान। और इसके अलावा हो सकता है बहुत जल्द जो है ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी एक्टिवेट कर दे। लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, यमन में हौतीज हो गया, इराकी मिलिशियाज हो गए, इन सबको भी जो है डायरेक्ट कह सकता है कि आप भी यहां पर अटैक स्टार्ट करिए। वहीं दूसरी तरफ यूएस की क्या स्ट्रैटेजी है। जो यूएस बेसिकली चाहता है ईरान का एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से 100% खत्म हो जाए, यहां पर जो डिटरेंस है उसको रीस्टोर किया जाए, इजराइल को प्रोटेक्ट करें, और साथ ही साथ ये जो वॉर है वो बहुत ज्यादा लंबा ना खींचे। ऑल्दो ट्रंप ने अपने स्पीच में बोला कि हम यहां पर एक मेजर ऑपरेशंस के लिए रेडी हैं, उसको लॉन्च कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, क्या ईरान में रिजीम चेंज की बात हो रही है। देखो, पहले की चीजें अलग होती थी। पहले सद्दाम हुसैन को हटाया गया था वहां पर, तो यूएस ने अपने 1-1.5 लाख ट्रूप्स को वहां पर भेजा था, तब जाकर ये हो पाया था। हम तो बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान तो सोचिए कितना बड़ा वास्ट कंट्री है। तो यहां पर
अमेरिका के लिए, ट्रम्प के लिए आसान नहीं होगा कि अपने ट्रूप्स को ग्राउंड पर उतार दे और यहां पर रिजीम को फिजिकली चेंज कर दे। एक्चुअली अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो मैसेज आया है, टेलीवाइज्ड एड्रेस उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने एक तो ये बोला है सभी ईरानियन सिविलियंस को, सभी सिविलियंस को बोला है कि देखिए आप छुप जाइए, अभी हम बॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लीजिए, जितने भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उसको टेक ओवर कर लीजिए। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प डायरेक्टली यहां पर रिजीम चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ईरान के जो लोग हैं, क्योंकि रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें कई आवाजें भी उठी थी, वहां से आवाज आ रही थी कि अमेरिका हमारे हेल्प के लिए क्यों नहीं आ रहा है। तो अब यहां पर डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि हम आपके लिए आए हैं, आप यहां पर गवर्नमेंट को टेक ओवर करिए। मतलब ये जो अयतुल्ला खमैनी की रेजीम है, सुप्रीम लीडर, ये जो भी कुछ चल रहा है ईरान के अंदर, उसको हटा दो, एक नए सिरे से यहां पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करो। और आप देखोगे तो यहां पर जो 1979 के पहले जो पहलवी डायनेस्टी थी, उसको वापस में भी शायद उसको भी लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनके जो वंशज हैं वो आपका अमेरिका में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी वहां से स्पीच दिया है। तो ये इस समय आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। ओवरऑल आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ग्लोबली इसका काफी बड़ा इंपैक्ट है एनर्जी मार्केट के ऊपर, ऑयल के प्राइसेस। भारत का जहां तक पोजीशन है, देखो हमारे लिए एक तो डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग करना, ईरान के साथ भी रिलेशन है, बाकी देशों के साथ भी। अभी रिसेंटली आपने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इजराइल में ही थे, जस्ट 2 दिन उनके आने के बाद ही ये पूरा एयर स्ट्राइक्स वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मेजर पावर डायनामिक्स भी है। चाइना जो है वो चाहेगा कि डिस्कलेशन हो मामला, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो सकता है इमरजेंसी मीटिंग बुलाया जाए, काफी कुछ यहाँ से होगा। लेकिन देखो कंक्लूजन ये निकलता है कि दिस इज नो लॉन्गर जस्ट इजराइल वर्सेज ईरान। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें यूएस मिलिट्री के एसेट्स इन्वॉल्व हो गए हैं और पूरा मिडिल ईस्ट जो है, अलग अलग बेसेस, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, यहां पर मामला बढ़ गया है। अब क्या है कि अब मैं देख भी रहा था कि ये जो देश हैं, इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी कहा है कि अब हमारे पास राइट है कि हम भी सही तरीके से ईरान को जवाब देंगे। तो क्या अब ये सारे देश भी ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बेसिकली अगला 48 टू 78 आवर्स बहुत क्रिटिकल होने वाला है। यहां से देखना होगा कि कितनी कैजुअलिटीज होती हैं, कितने अटैक्स होते हैं, और उसके बाद डिसाइड होगा कि आगे किस दिशा में यहां से वॉर जाने वाला है। तो आई होप आपको लेटेस्ट अपडेट मिल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन से कंट्री का बॉर्डर ईरान के साथ नहीं शेयर होता है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, आज लास्ट डेट है 50% डिस्काउंट का। कोई भी बैच कोर्स आप लेते हो स्टडी IQ पर, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव 2027 और 28। हर एक बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की हम तैयारी कराते हैं। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।